नमस्कार, मैं हूं अदिति। आज हम बात रामकृष्ण और शिव की होली की करेंगे। आपको दिखाएंगे मथुरा, काशी, अयोध्या में सच्ची भक्ति की दिव्य रंगभूमि। बात जब होली की होती है तो मन में पहला नाम ब्रज और उसके लाडले कान्हा का ही आता है। ब्रज के फागोत्सव में आज बारी आई गोकुल वाली खास छड़ीमार होली की। छड़ीमार होली वास्तव में गोकुल में श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की होली होती है, जिसमें गोकुल की गोपियां साल भर सताने वाले बाल कृष्ण को छोटी छोटी छड़ियों से बड़े प्रेम से मारती हैं। पर ये मार तो बस कहने की है, वास्तव में इस मार में नन्हे कान्हा के लिए असीम प्यार और स्नेह होता है। आज गोकुल की गली गली होली के रंग हैं। कान्हा की ब्रजभूमि में फागुन की उमंग है। कहते हैं सब जग होरी जा ब्रज होरा, यानी ब्रज की होली सबसे अनूठी और निराली है। पिछले कई दिनों से ब्रज में बह रही होली की तरंग आज बाल कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल तक आ पहुंची है। आज गोकुल छड़ीमार होली के उत्सव में मगन है। भगवान कृष्ण पैदा तो मथुरा में हुए थे, लेकिन उनका बचपन गोकुल में बीता था। जिस माटी में खेलते हुए बाल कृष्ण ने अपनी लीलाओं से संसार को मंत्रमुग्ध किया था, वो धरा आज भी अपने कन्हैया के उसी बाल रूप के साथ छड़ीमार होली के रूप में फागोत्सव मनाती है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक श्री कृष्ण बचपन में बेहद नटखट थे और वो गोपियों को काफी परेशान भी करते थे। गोपियां उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके पीछे छड़ी लेकर भागा करती थीं। गोपियां छड़ी का इस्तेमाल सिर्फ कान्हा को डराने के लिए करती थीं। कहते हैं कि इसी परंपरा की याद में आज गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाती है, जिसमें लठ की जगह छड़ी और चांदी की बहुत छोटी पिचकारियों का प्रयोग होता है। बाल गोपाल को चोट न लग जाए, इसलिए लठ की जगह छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि छड़ीमार होली श्री कृष्ण के प्रति गोकुल के गोपियों के प्रेम और स्नेह भाव का प्रतीक है। छड़ीमार होली के लिए सबसे पहले गोकुल की हुरियारिनें सज धज कर नंद भवन पहुँचती हैं। होली से पहले हुरियारिनों को बादाम पिस्ता का दूध दिया जाता है। वहाँ से कृष्ण स्वरूपों के साथ नंद भवन में विराजमान कान्हा के विग्रह को डोले में विराजमान कराकर गोकुल की नंद गलियों से होती हुई यमुना किनारे मुरलीधर घाट के लिए निकलती हैं। आज हम मौजूद हैं गोकुल में, जहां भगवान गोकुलनाथ की होली होगी और ये पालकी बनाई गई है, जिसमें भगवान विराजेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ बाल रूप में है। इस पालकी में विराज कर यहाँ से एक सवारी निकलेगी और सवारी निकलते हुए ठकुरानी घाट पर जाएगी, जहाँ ठाकुर जी होली खेलेंगे और तमाम श्रद्धालु इस होली का आनंद लेने के लिए आएंगे। गोकुल की कुंज गलियों में इस दौरान पूरा माहौल कृष्णमय हो जाता है। गोकुल के जिन जिन रास्तों से भगवान का डोला निकलता है, वहाँ लोग भगवान के साथ होली खेलते हुए फूलों की बारिश करते हैं। गाते बजाते नाचते भक्तों के बीच भगवान बालकृष्ण डोले में विराजमान होकर गोकुल में यमुना किनारे मुरलीधर घाट पर पहुँचते हैं। यहाँ कान्हा के भक्त होली के रसियाओं पर जमकर झूमते गाते हैं। मुरलीधर घाट पर पहुंचकर हुरियारिनी सबसे पहले अपने लाडले कान्हा को विराजमान करती हैं। उसके बाद मंदिर के गोस्वामी कान्हा को गुलाल लगाकर और चांदी की छोटी छोटी पिचकारियों से टेसू के फूलों का रंग डालकर होली खेली जाती है। वो दृश्य अद्भुत होता है। होली की परंपरा, बाल कृष्ण होली की परंपरा शुरू यहाँ गोकुल से शुरू हुई है। फिर भगवान बड़े हो गए हैं, कहाँ बरसाने में होली खेली है, वहाँ लठामार होली होती है। यहाँ जब 7 वर्ष के थे भगवान ठाकुर जी, गोवर्धन पर्वत को उठाया, उसी दिन से उसी की खुशी में ही यहाँ पर होली मनाने का प्रवर्तन चला है भगवान का। यहाँ बाल स्वरूप है, इसलिए लाला को छड़ीमार होली खेलते हैं। यहाँ से ठाकुर जी का डोला निकलेगा, उसमें बाल कृष्ण विराजमान होकर के मुरलीधर घाट पर जाएंगे
वहाँ ठाकुर जी मंडप में विराजमान हो जाएंगे। दूध का प्रसाद लेकर के फिर ठाकुर जी होली खेलेंगे आनंद से, त्रिगुलाल फुलेल लगा करके फिर होली खेलेंगे। वर्षों पुरानी इस परंपरा में श्रद्धालुओं पर भी टेसू के रंग की बरसात होती है। वहीं मंदिर के सेवायत अबीर गुलाल उड़ाते हैं। छड़ी मार होली देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। गोकुल की हुरियारी ने मंदिर के गोस्वामियों और बाल ग्वालों के साथ जमकर छड़ी मार होली खेलती हैं। मुरलीधर घाट पर होली की ऐसी मस्ती छाती है, जो भी यहाँ होली देखता है और खेलता है वो भक्ति के रंगों में सराबोर हो जाता है। गोकुल की ये होली बाल गोपाल की होली है। यहाँ की परंपरा है कि 40 दिन के फागोत्सव के दौरान बाल गोपाल केवल एक दिन बाहर निकलते हैं। पूरे उत्सव के दौरान मंदिर में ही होली खेली जाती है, लेकिन द्वादशी के दिन भगवान नंद भवन से निकलकर बाहर भक्तों के साथ होली खेलते हैं। सारा जग भले ही रंग गुलाल से होली खेलता हो, लेकिन द्वादशी के दिन गोकुल में सिर्फ बाल कृष्ण के लिए स्नेह और प्रेम का रंग ही नजर आता है। गोकुल से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब मथुरा से रुख काशी का, जहां फाल्गुन की द्वादशी पे होली का सबसे अनोखा रूप नजर आता है, जब मणिकर्णिका महाशमशान घाट पे महादेव की खास होली खेली जाती है। काशी में मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन महादेव अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलने महाशमशान पे जाते हैं। काशी में ये परंपरा कई सदियों से अगाध श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। आप भी देखिए महादेव की मसाने वाली होली की झलक। दृश्य है उस भूमि का जो आरंभ और अंत से परे है। यह अविनाशी काशी का वही रूप है जिसके आगे सारा जग नतमस्तक रहता है। चराचर जगत में केवल काशी ही वो स्थान है जहां शमशान घाट पर जलती चिताओं के बीच महादेव के मतवाले गण उत्सव मनाने जुटते हैं। हर साल फागुन महीने की द्वादशी पर वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देवादिदेव मसाननाथ के जयघोष से गूंज उठता है और गंगा घाट पर उड़ती भस्म के बीच हवाओं में घुल जाते हैं रंग भक्त के, आस्था के और विश्वास के। होली का महाउत्सव महापर्व रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है और रंग भरी एकादशी के दिन जब बाबा अपने भक्तों के साथ होली खेल लेते हैं तो अपने गणों के साथ होली खेलने के लिए मसाननाथ आते हैं और उनके जितने भी गण हैं, भूत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर तांत्रिक, सभी के साथ वे होली खेलते हैं शमशान घाट पर। और इस समय वाराणसी के हम महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर मौजूद है और देख सकते हैं यहाँ चिता भस्म की होली जो पारंपरिक रूप से कई दशकों से खेली जा रही है, आज भी उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। गीत संगीत के साथ, लोकगीतों के साथ तमाम जो कलाकार हैं वो भगवान का, ईश्वर का रूप धरे हुए हैं और यहाँ पर आकर इस अद्भुत अलौकिक अकल्पनीय काशी की चिता भस्म की होली में शरीक हो रहे हैं। जगत के लिए जो मातम का प्रतीक स्थल है, बाबा विश्वनाथ की काशी के लिए ठीक वहीं उत्सव का उद्गम स्थान है। काशीवासी महाशमशान को छूत अछूत और अपशगुन से परे पुरातन से मुक्ति और नवजीवन का द्वार मानते हैं। तभी तो चिताओं के जिस भस्म से संसार विचलित होता है, वही भस्म काशी की होली के रंगों को और गाढ़ा कर देती है। आज बाबा भोलेनाथ स्वयं यहाँ पे मान्यता है कि आते हैं अपने भक्तों के साथ होली खेलने, क्योंकि रंग भरी एकादशी पे पूरे जहां होली मनाता है, लेकिन जो बाबा के भक्त हैं, भूत पिचास औघड़ जो सांसारिक जगह से विमुक्त होकर यहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं, उनके साथ बाबा अपना खुश।
मोक्षदायिनी काशी नगरी के मणिकर्णिका महाशमशान घाट पर कभी चिताओं की अग्नि ठंडी नहीं पड़ती। यहाँ 24 घंटे चिताओं के जलने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन मातम के इस स्थल पर साल में एक दिन ऐसा आता है जब यहाँ संसार का सबसे अनोखा उत्सव मनाया जाता है, जब रंग और गुलाल के साथ यहाँ भस्म से होली खेली जाती है। पहली बार आए थे दर्शन करने। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ मशान की होली कही जाती है। बाबा के साथ लोग राख से होली खेलते हैं, चिता की राख से खेली जाती है होली। काशी वासी आज बाबा के रंग में लिप्त हो जाते हैं और मसान होली खेलते हैं। बहुत ही परंपरागत पहले से चली आ रही है, जो कि हमारे मसान होली के। महाशमशान पर इस अनूठी होली के पीछे की मान्यता है कि जब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे तो उन्होंने अपने गणों के साथ तो होली खेल ली, लेकिन शमशान पर बसने वाले भूत प्रेत पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी से शुरू हुए 5 दिवसीय होली पर्व के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ अपने इन्हीं गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं। आज भी मणिकर्णिका घाट पर सारी काशी बाबा विश्वनाथ की आस्था में मगन होकर महाशमशान पर दुनिया की सबसे अनोखी होली मनाती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप सोच रहे होंगे कि मथुरा और फिर काशी के बाद अब अयोध्या की बारी, लेकिन अयोध्या नहीं बल्कि हम आपको कुछ इतना खास दिखाने जा रहे हैं जो होली के लिए अयोध्या पहुंच रहा है। संसार का सबसे दिव्य गुलाल, वो गुलाल जो होली पे रामलला के चेहरे पे सजने वाला है। इस बार भव्य धाम में रामलला की पहली होली है, सो उनके लिए वैज्ञानिकों ने बेहद खास गुलाल तैयार किया है। इस गुलाल को आयुर्वेदिक गुणों वाले कचनार के फूल से तैयार किया गया है। सर, सबसे पहले तो ये जो गुलाल है, वैसे तो गुलाल एनबीआरआई तैयार करता रहा है, लेकिन ये गुलाल बेहद खास है क्योंकि रामलला को ये अर्पित किया जाएगा। क्या खासियत है इसकी, पहले ये बताइए। ये जो कचनार फ्लावर है वो बोहनिया पर्पुरिया के नाम पे जाना जाता है। ये फ्लावर आप देखेंगे अयोध्या की राजध्वज जो है उसी में से है, उसका चिन्ह है, और उसी को वो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला प्लांट है, इसलिए तो उसको ज़्यादा प्रीफर भी किया जाता है। आयुर्वेद में भी उसका वर्णन है। तो इसी फ्लावर से कलर निकाल के ग्रीन केमिकल देके और उसी का हम फिर जो टाल्कम पाउडर नहीं देके ये मेज जो मक्के का जो स्टार्च है उसी में से मिला के एक गुलाल तैयार किया गया है। हमारा साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने किए हैं। तो वो त्वचा के लिए उसका स्किन टेस्टिंग भी हुआ है जो त्वचा के लिए सही है, और उसका जो है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एंटी डायबिटिक हुआ, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी गॉइटर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक उसमें है। तो एक पवित्र पौधा है और उसके साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस बार सोचे कि ये गुलाल बनाया जाए, और हमारे इंस्पिरेशन थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि एक हम जो थोड़ा सा बना के कुछ एग्जीबिशन में रखे थे हमारे वैज्ञानिकों ने, तो वो देखे थे, तब हम बताए थे कि हम इस गुलाल को ज़्यादा बनाना चाहिए। तो हम बना के उन्हीं को भेंट दिए थे। तो उसी का ये है कि रामलला जैसे आप बताए, केवल रामलला ही नहीं है, हमारे तो प्रिय रामलला हैं, और सारे भारतवासी इसी हर्बल गुलाल से होली खेले तो केमिकल का गुलाल से होली खेलेंगे। और एनबीआरआई पहले गुलाल बनाता भी रहा है, लेकिन ये गुलाल खास है, तो हम चाहेंगे गुलाल आप एक बार दिखाएं जो कचनार है कि किस तरह से ये है। ये बिल्कुल गुलाबी रंग का है, बहुत ही मनमोहक इसका कलर भी है, और ये इस तरह का फूल होता है जो तैयार किया गया है। लेकिन सर, जो ये कचनार से बनाया गया, जैसे आपने बताया कि ये ध्वज में भी है और इसके पौराणिक आख्यानों में ये मिलता भी है, तो जब आपने ये बनाना शुरू किया तो वैज्ञानिकों ने बनाया, इसी को सूटेबल क्यों माना गया? इसके पीछे इसके मेडिसिनल जो अपने गुण हैं वो हैं, या देखने में ये ज्यादा कलर इसका अच्छा है, या फूल बहुत मनमोहक है, क्या वजह, या त्रेता युग का है इसलिए? इसके लिए आप जो कुछ बताए सब रेस्पॉन्सिबल है। ये सारे चीज ही हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसे कुछ बनाएं।
इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे आनी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।